हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। आज का एपिसोड होने वाला है एपिसोड नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स पे। ये वही एपिसोड है जिसमें मैंने गृहिणी हैं और घर से बाहर नहीं जा सकते जॉब करने के लिए, उनको पैसे कमाने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उसमें मैंने 25 आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए थे। उसमें जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब मैं आज देने जा रही हूँ, लेकिन 100 कुछ कमेंट्स में से ज़्यादातर कमेंट्स, यानी कि मैं केवल 4 ही प्रश्न ऐसे निकाल पाई हूँ जिन पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी के 122 जो कमेंट्स थे वो सारे इसी से रिलेटेड थे कि उन्होंने अपनी क्वालिटी मुझे बताई और वो चाहती हैं कि मैं अब आगे का रास्ता उन्हें बताऊं कि अब कैसे करना है। तो देखो, इतने सारे और अलग अलग फील्ड्स के डिटेल वीडियो कि क्या कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है वो बताने के लिए शायद मैं सही पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए, आपने अपना टैलेंट पहचान लिया, इसका मतलब जो मेरा उद्देश्य था पहला वो पूरा हो गया और आपका पहला कदम लिया गया अर्निंग की तरफ। दूसरी चीज़ है कि अब आगे क्या करना है, कौन सी वेबसाइट पे आपको ट्राई करना है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या फिर अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। इसका देखो, मैं आपको एक सम अप करके बता दूं अगर, तो एक तो इंटरनेट, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है और दूसरा यूट्यूब। गूगल पे मुझे लगता है यूट्यूब से भी आपको क्विक और ऑथेंटिक जो टेक्स्ट के रूप में मिलती हैं चीज़ें, वो आपको बहुत कम टाइम में आपको एक सटीक जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे देंगे। आपको कई सारी वीडियोस में से एक वीडियो छांटनी नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ तो आपको जो भी जानकारी चाहिए जस्ट टाइप कीजिए आप गूगल पर या यूट्यूब पर, आपको उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। और जब आप 3 4 5 10 वीडियो एक ही टॉपिक पर देखोगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज और एक एक चीज़ बारीकी से समझाने लायक कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा, आपको जिस भी फील्ड की जानकारी चाहिए। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर यूट्यूब पर या गूगल पर जानकारी ना हो। आपको अगर किसी टॉपिक पर, मैंने ये खुद सर्च किया है, महसूस किया है, किसी टॉपिक पर अगर आपको किसी हिंदी चैनल पे नहीं मिलता, आपने खूब सर्च कर लिया, मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मेरी कोई प्रॉब्लम ऐसी है या मेरी कोई क्यूरियोसिटी ऐसी है कि मुझे उसका हार थक के सोच के इलाज नहीं मिला और फिर मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया और मुझे कोई इंडियन वीडियो उस पर नहीं मिली सेटिस्फैक्ट्री, जिस पर मैं मतलब कर सकूं कि हाँ नाउ आई गॉट इट कि क्या करना है। तो कई बार ऐसी चीज़ों के मुझे फॉरेन लैंग्वेजेस में वीडियो मिले, लेकिन मिले, ऐसा एक भी अटक नहीं आई, ऐसी एक भी प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसको मैंने सीखना चाहा और उसका मुझे यूट्यूब पर नहीं मिला या गूगल पर भी जाके नहीं मिला। मान लीजिए मेरे पास टाइम कम है और मुझे जल्दी से कुछ जानना है जो मुझे अभी जानना है, टाइम नहीं, और मैंने फिर उसको यूट्यूब पे सर्च किया लेकिन नहीं मिला और बहुत सारे वीडियोस देखने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो देन स्टार्ट टाइपिंग ऑन गूगल और वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन उनमें भी अगर आप 5 6 भी सर्च करोगे तो भी आपको यूट्यूब से वहाँ पर टाइम कम लगेगा। तो आप अपना शेड्यूल देखो कि आपके पास प्रॉपर टाइम है। यूट्यूब पर देखने का फ़ायदा ये होता है कि बंदा बोल के बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और आपकी भाषा में बता रहा है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अगर आप टाइम कम है तो आप गूगल पे, तो आपको ऑनलाइन ट्यूशन देनी है या फिर आपकी सिलाई अभी जिस लेवल पे है उससे अपग्रेड करना है। एक बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चन आ रहा था कि मतलब मैं ये चीज़ें बना लेती हूँ लेकिन अब इसको बेचूँ कैसे। सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आपको उन पे अपना बनाना पड़ेगा आईडी और अपना जो भी काम है उसको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। पैसे हैं, ऐड हर प्लेटफॉर्म पे, एफबी पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पेड ऐड भी चलते हैं। अगर आपका कंटेंट ऐसा है, आपको लग रहा है कि एक बार लोगों के सामने आ गया तो बिकेगा ही बिकेगा, तो आप पैसे दे के भी ऐड करवा सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल अपने व्हाट्सएप स्टेटस, एफबी स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पेज के पोस्ट्स में, हर जगह जहाँ पर भी आप हो सोशल मीडिया पर, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रचार करोगे अपने काम का फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आएगा। बिजनेस का लेकिन रूल है, शुरू में पेशेंस चाहिए, कुछ भी करोगे एकदम रिस्पॉन्स नहीं आता, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ या फिर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि मिट्टी को भी छुओ तो सोना बन जाए, वो वाली बात अलग है। लेकिन आप कितने भी सक्सेसफुल बंदे से मिलो, कोई आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि वो रातों रात सक्सेसफुल हो गया।
तो शुरू में हर चीज़ पेशेंस मांगती है, तो उसको आप ध्यान में रखो, झिझक छोड़ो, अपना प्रचार प्रसार खूब बढ़िया तरीके से करो। और कोई भी काम शुरू करने से पहले 2-3 दिन, ज़्यादा मैं आपसे नहीं कह रही, लेकिन आप प्रॉपर इंटरनेट पे रिसर्च करके जब बार बार आप एक ही कीवर्ड डालेंगे कि इस समस्या से रिलेटेड मुझे जानकारी चाहिए, उसमें आप शब्दों पे हेर फेर कर सकते हो, तो आपको नॉलेज मिल जाएगी। और जब आप खुद रिसर्च करके किसी नतीजे पर पहुंचोगे तो वो जो वैल्यू आप गेन करोगे, नॉलेज आप गेन करोगे, वो स्थायी भी होगी। मैं आपको बता दूं फला वेबसाइट अच्छी है या ये, एक तो मुझे भी वो ज़ीरो से देखना पड़ेगा, मैंने कोई हर फील्ड में जाके ऑनलाइन पैसे नहीं कमाए हैं, आप जानते हो सब कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। लेकिन जितना मुझे मोटा मोटा पता था कि हाँ इस तरीके से लोग पैसे अर्न कर रहे हैं और कर सकते हैं हम भी, तो उसमें यह है कि मैंने आपको रास्ते जो हैं वो थोड़े आइडियाज़ दे दिए। और एंड ऑफ द वीडियो इसी बात से हुआ था कि 10 चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ देना है। वो नहीं कर सकते हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कौन सी एक 11वीं चीज़ ऐसी है जो हम कर सकते हैं, हमें उसे पकड़ना है और उसके फुल पोटेंशियल तक उसे बढ़ाना है। तो आपको इसमें अगले स्टेप कहना चाहिए, खुद लेने के लिए इनिशिएटिव लेना है। अभी तक आप अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ देख रहे थे कि कोई सपोर्ट करेगा, ये वो सेम गलती आप कर रहे हो अब मेरे साथ कि दीदी कुछ और बताएंगी आगे तो हम चलेंगे। नहीं, आपको अब पता है कि मुझे पैसे कमाने हैं और आगे चलना है, मेरे पास ये टैलेंट है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया विज़न। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि यहाँ तक मेरी वीडियो ने काम कर दिया। उसके बाद का रास्ता अब आपको खुद ढूंढना है, बनाना है, जब भी आपका वो आगे का प्रोसेस चलेगा। नहीं तो अगर मैं 10 दिन लगा के आपके लिए कंटेंट या नॉलेज जो है वो जमा भी कर दूँ, कुछ वेबसाइट्स ढूंढ भी लूँ, तो भी उसके आगे क्या, हाउ टू रजिस्टर, हाउ टू मेक योर बिजनेस मोर रीचेबल टू मोर पीपल, ये सब चीज़ें आपको खुद अपने दिमाग से ही सोचनी है ना। तो इट्स हाई टाइम कि आप अब ये सोचो कि भाई करना तो है, लेट्स फाइंड आउट कि कैसे करना है। सर्च करो, लोगों से पूछने में झिझक है, आप फ़ोन में इंटरनेट पे सर्च करो, आपको ज़रूर मिल जाएगा। हमेशा जब भी मैंने ढूंढा है हर समस्या का हल मिल जाता है। जस्ट पेशेंस, और 5-7-10 मिनट नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आपको लग सकता है, लेकिन आपको मनचाहा रिजल्ट प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक मिल जाएगा आप जिस भी टॉपिक पे ढूंढोगे। ठीक है जी, तो ये तो हुआ उन 122 कहना चाहिए क्वेश्चंस के बारे में। उस वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं उनकी। देखो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन आज के मैं आपको बताऊं चारों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक्चुअल में देखो ना तो प्रॉब्लम इतनी विजिबल और इजी टू सॉल्व है, लेकिन क्योंकि हम एक लूप में फंस जाते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि अब कैसे निकलें। अब आप सुनना, ये क्वेश्चन इंग्लिश में इन्होंने पूछा है कि सम पीपल आर रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स और एनी क्लोज वन दैट वी कांट अवॉइड देम, यानी ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे संबंध हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, स्पेशल ओकेजन पे आपको उनसे मिलना ही है। अब क्या होता है, अभी तक की प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि टॉक्सिक लोग हैं, हाउ टू हैंडल, ये वाली दिक्कत आ रही थी कि भाई जब बोलेंगे तो वो कुछ ऐसा ही बोलेंगे कि हमें ताने देंगे या फिर हमें कुछ बुरी बात बोलेंगे और हम पलट के चाहे भी तो जवाब नहीं दे सकते, ना रिश्ता तोड़ सकते हैं। यहाँ तक की बात आई थी तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि भाई ठीक है, उनसे राम दुआ रखो कि ठीक है आप ठीक हो, नमस्ते कर ली एंड जस्ट लीव, उनसे आगे फर्दर कन्वर्सेशन में मत जाओ, मैंने ये सलाह दी थी। ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए मिलना है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाओगे कि हाँ, इसका मैंने बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिया था कि अगर हम कहीं जाते हैं किसी बर्थडे पार्टी में या शादी की पार्टी में, कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी होती हैं कि दूल्हा दुल्हन होंगे, ऐसी गैदरिंग होगी, ऐसे लोग होंगे, ऐसे हम सज के जाएंगे और ये लोग मिल सकते हैं, इस तरीके का खाना आज हम खाएंगे, एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि ये होगा। अब आप उस एक्सपेक्टेशन में जो वो टॉक्सिक बंदा मिलने वाला उसको भी जोड़ दो कि वहाँ पर वो भी होगा या होगी और वो ये रिएक्शन देगा, तो आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होकर घर से निकल रहे हो, देन इट विल बी ईजी टू हैंडल। ठीक, अब ये तो टॉक्सिसिटी की बात हो गई जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर दिक्कत दूसरी है, आप सुनिए इंटरेस्टिंग बात। दे ऑलवेज कंपेयर विद अस एज लाइक बाय सेइंग ऑलवेज योर हस्बैंड इज सो हैंडसम एंड गुड, योर फिगर इज नाइस, वी कांट मेंटेन आवर वेट, your home is so big, we don't have, your children are so cute and calm and our children don't listen,
You got the chance to go to USA and we are here in India only. How to handle such people? We know that they are toxic, they are not thinking good about us. No need to maintain such relationship is different answer for some time. ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास ढेरों अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स हैं जो ऊपर वाले ने आपको दी हैं, उनको वो कमेंट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले मुझे हंसी आई, क्योंकि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा कैसे हो पा रहा है कि उनमें से ज़्यादातर चीज़ें या तो हुई हैं खुद मेरे साथ या फिर मैंने बिल्कुल अपने क्लोज्ड सर्कल में देखी है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये जितने भी पूछे हैं, अगर इसमें से यूएसए वाला पॉइंट हटा दें तो क्या ये मेरे साथ नहीं होता होगा हमेशा? ठीक है जी, कि आपके हस्बैंड तो बहुत केयरिंग है, आपने कमेंट में भी पढ़ा होगा कि आपके हस्बैंड तो बहुत हेल्पफुल है, हमारे कुछ नहीं करते, आपके बच्चे तो बहुत संभली हुई हैं, हमारे बच्चा तो पढ़ता नहीं, आपके बच्चे तो बहुत सेंसिबल हैं, लड़ते नहीं हैं, कहना सुन लेते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, हमारे नहीं करते ऐसे, आपका तो बढ़िया है, जॉब है, चैनल भी चल रहा है, मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है। होता है ना, ये चीज़ होती है। और आप अगर अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो जो थोड़ा कम अच्छा कर पा रहे हैं वो तुलना करते हैं, एंड इट इज़ नॉर्मल। अब दिक्कत क्या है कि उन्हें इस चीज़ को ये लग रहा है कि इसे हैंडल कैसे करूं। तो आई जेन्युइनली मतलब सजेस्ट करूंगी कि आपको इसमें हैंडल करने जैसी कोई बात ही नहीं है। सिंपली आपसे कंपैरिजन करते हुए वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, टेक इट वेरी ग्रेसफुली। अगर आप देखने में सुंदर हैं और आपको कोई कह रहा है कि अरे तुम तो यार बहुत सुंदर हो, हमारी तो स्किन ही ऐसी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू सपोज टू डू? कि हाँ थैंक यू, ठीक है ना, तारीफ लेना भी तो आना चाहिए। जब हम कर रहे हैं तारीफ के लायक काम और सामने से कोई तारीफ कर रहा है तो वी शुड से थैंक यू। बस बात खत्म हुई, उसने तारीफ की, आपने ले ली। अब आगे वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि भाई हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको लग रहा है कि वो सजेशन दे देते हैं उसको कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसी कोई चीज़ है, मान लीजिए किसी की एजुकेशन ही इस लायक नहीं है कि वो यूएसए तक जाने वाली जॉब ले सके या फिर कोई और बड़ी जॉब जो पढ़ाई लिखाई के बाद मिलती है वो मिल सके, तो आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि लाओ मैं तुम्हें पढ़ा दूँ और तुम भी कर लो जॉब। वहाँ आपको क्या करना है? अब सपोज कीजिए जैसे हमारी कभी छुट्टी पड़ गई, ठीक है जी, बीइंग अ टीचर गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती हैं, उसमें क्या होता है जिनकी छुट्टी नहीं पड़ रही, बिजनेस वाले हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, नौकरी वैसी वाली है कि जाना है जाना है जाना है, पूरे साल जाना है, ऐसी कोई छुट्टियाँ नहीं मिलती जो हमें मिलती हैं गर्मियों में या सर्दियों में। तो आई थिंक सब टीचर्स रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। तब बहुत ज़्यादा रील्स भी आती हैं, टॉन्ट भी आते हैं, जो टॉक्सिक आपके रिश्तेदार हैं वो कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि यार तुम्हारे तो मज़े हैं। होता है ये। तो उस टाइम पे मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि हाँ जी है। तो कोई कहता है यार आपके हस्बैंड तो बहुत हेल्पफुल है, हाँ जी हैं तो ब्लेसिंग है। या आपके बच्चे तो संभले हुए हैं, तो उस संभले हुए में भी हाँ जी है तो उसके साथ में जोड़ देती हूँ कि मेहनत है, मैंने बनाया उनको ऐसा। थोड़ा ऐसा नहीं है कि बच्चे ऐसे ही हैं, थोड़ा मैंने भी किया है ना, थोड़ी मेहनत की है ना कि भाई मेरे को इस तरीके से बच्चे मैंने पाले हैं कि मुझे पता है मैं वर्किंग हूँ तो अकेले कैसे हैंडल करूँगी। या जी आपके पास तो घर आ गया, अरे भाई मेहनत की है। तो जस्ट आप ये मत किलसो कि मतलब मेरी मेहनत को नहीं देख रहे, मुझे लकी बता रहे हैं। अगर आपको कोई ये भी कहता है ना यार आप तो बहुत भाग्यशाली हो, जस्ट से कि हाँ है हूँ, तो बस इतना बोलो कि हाँ प्रभु की कृपा तो है, मज़े हैं तुम्हारे तो, हाँ हैं तो। जॉब की बात करता है कोई कि यार तुम्हारी बढ़िया है जॉब है, मज़े हैं, तो मैं हमेशा या तो है तो कह के बात ख़त्म कर देती हूँ, या फिर मेरा ज़्यादा बोलने का मन है अगर किसी दिन, तो मैं यहाँ तक भी कहती हूँ कि ठीक है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वर्क प्रेशर की वजह से परेशान हैं और घर पर आए, कोई स्ट्रेस है जॉब से रिलेटेड, चाहे वो काम का हो, स्टाफ का कलेश हो या कुछ भी हो, हम आए और हम परेशान हैं ऑलरेडी कि यार आज मतलब दिमाग सही नहीं है, और उस टाइम पे आपसे किसी ने कह दिया कि यार तुम्हारे तो मज़े हैं, तो तब मेरा जवाब हमेशा ये होता है कि जैसे मज़े मैं ले रही हूँ ना, भगवान सबको दे, उनकी सैलरी कौन सा मेरे अकाउंट से जाने वाली है, सीधी सी बात है। मैं तो कहती हूँ ठीक है, भगवान सबको दे ऐसे मज़े, या जो पर्टिकुलर बोल रहा है उसको, अरे यार सही कह रहे हो, आपको भी भगवान ऐसे ही मज़े दे जैसे मैं ले रही हूँ। तो उसमें आप पॉजिटिव ले लो निगेटिव ले लो, दोनों ही सूरतों में उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई इसको कह के वापस आएगा ही आएगा, बाउंस बैक
ऐसा नहीं है कि हम उसे कह के परेशान कर लेंगे। अगर वो परेशान करने के पर्पज़ से कह भी रहा है, दोनों ही बात होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो परेशान करने के पर्पज़ से ही कह रहा हो सकता है वो खुद ही इतना डिप्रेस्ड है कि सच में अपनी लाइफ में इतना परेशान है कि जब वो आपको देख रहा है सक्सेसफुल होते हुए तो वो कहीं ना कहीं अरे यार ये वो, तो उस बंदे पे थोड़ी दया रखिए, उससे घृणा मत कीजिए। वो टॉक्सिक नहीं है, हो सकता है वो जस्ट परेशान है। और हैंडल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि जब कोई आपकी अच्छी चीज़ की तारीफ़ करे और साथ में अपनी बुरी चीज़ बताए, तो जब आपको वो कहे कि यार ये बढ़िया है, तो आपको सही से अच्छे से स्माइल करके कहना है कि हाँ है। तो यहाँ आपका ग्रेसफुली ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने ना कई बार देखा है, हम तैयार हुए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें पता है हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किसी ने कह दिया पार्टी में जाके कि अरे वाह सुनीता आज तो बहुत सुंदर लग रही है। अब सुनीता क्या करने लगी, शरा अरे नहीं कहाँ, मैं तो ये वो। अरे क्यों भाई, मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, कोई कह रहा है कि अच्छी लग रही हो तो मैं कहूँगी हाँ थैंक यू, बात खत्म। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि आप अच्छे लग रहे हो, इसीलिए लोग कह रहे हैं तो आप तारीफ लो उस चीज़ को एंड जस्ट से थैंक यू कि वो तारीफ कर रहा है। ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं जो अच्छे लग रहे हो आप और आपके मुंह पर कहेंगे कि आप अच्छे लग रहे हो, या आपके बच्चे अच्छे हैं, या आपके वो। रही बात ईविल आई वाली, तो अगर आपको लग रहा है कि उसकी नज़र अच्छी नहीं है, घर आके आप नज़र उतार लो, जो आपका मन करे वो कर लो, उसको बुरी निगेटिविटी वाली वो से हटाने के लिए। लेकिन इस चीज़ को तो आप एज अ कॉम्प्लीमेंट लो कि आप लकी हो सच में कि आपको हर जगह ऐसे लोग मिल रहे हैं। आपकी लाइफ में एक्चुअली इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से लोग आपको कमेंट कर रहे हैं और अपनी कमियों की आपसे तुलना कर रहे हैं। इसको ग्रेसफुली लो, बिल्कुल मज़े में रहो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपना दुश्मन मत मानो, दे आर ऑलरेडी और वेल विशर नहीं कह सकते, लेकिन आपके अब प्रशंसक तो हैं ही जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। ठीक है जी।